स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी एक ऐसा हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्यू कूलम का चार्ज होता है। ये प्लस क्यू कूलम का चार्ज जिसे सोर्स ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, कैसा सोर्स ऑफ चार्ज बोलते हैं, और इसे प्लस क्यू कूलम का चार्ज है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे इसे हम सोर्स ऑफ चार्ज या पॉइंट चार्ज आप कह सकते हो। तो ये आपको रखा गया इस पॉइंट पे कितना प्लस क्यू कूलम का चार्ज यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हम प्लस क्यू कूलम का चार्ज ऐसे कंसीडर कर लिया। ओके, तो क्या होता है कि जब ऐसा रख दिया तो एक हम क्या करते हैं, एक अनदर चार्ज इसके अराउंड ले आते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है इसके नियर, इसके सराउंडिंग एरिया में, और इसके किसी पॉइंट्स पे हम, जैसे यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट्स है, तो इसकी किसी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज जो होता है स्मॉलेस्ट बी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट बी पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो होता है किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो जब इसको टेस्ट चार्ज को रखते हैं यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर रखते हैं, तो इस पर, इस चार्ज के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहां पे रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर हम इसी पॉइंट या किसी अनदर पॉइंट पे अगर हम क्या करते हैं, निगेटिव टेस्ट चार्ज रखते, तो ये क्या करता है, उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये देखो यहां से ये इसको रिपल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे समस्या इस बात की है कि अगर हम किसी सोर्स के अराउंड, सोर्स चार्ज के अराउंड कोई अनदर चार्ज ले आए, तो उस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उसी को हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ एक चार्ज, पॉइंट चार्ज का एक सोर्स प्लस क्यू कूलम का था, तो दूसरा कोई अनदर चार्ज जब इसके हम पास ले आए, तो इस पर देख रहे हैं कैसा, अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आ रहे हैं इसमें, तो उस पर कैसा फोर्स लगा है, रिपल्सन फोर्स हो रहा है। अगर हम निगेटिव चार्ज ले आ रहे हैं तो उसमें कैसा हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, और निगेटिव निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो होता है एक प्रकार का सोर्स ऑफ चार्ज कहलाता है, और इसके पास अगर जो है टेस्ट चार्ज को आप ले आओगे, तो इस पर, इसके कारण उस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं कि द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन विच अनदर चार्ज के क्यू नॉट, अनदर चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, एक्सपीरियंस है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक से एक बार फिर समझे इसको, देखिए द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन विच अनदर चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, अनदर चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन और क्या भाई, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ओके, तो आगे अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया, क्लियर हो गया। अब हम स्टडी करते हैं क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा हमको समझना है भाई कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके, तो चलिए भाई यहां पे देखिए, अभी हमने देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम देखिए, इसके पहले यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब इंटेंसिटी को बताया।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई आपका चार्ज सोर्स प्लस क्यू कूलम का ले लें, ठीक है, तो इसके हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट की किसी अनदर पॉइंट पे, कोई एक ऐसा पॉइंट पे अनदर चार्ज अगर हम क्यू नॉट ले आते हैं तो उस पर इसके कारण, इस चार्ज के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे हमने इस टेस्ट चार्ज को रखा वहां पे ये फोर्स लगा। ठीक है। तो इस फोर्स यानी एफ वेक्टर पे इसमें जो टेस्ट चार्ज का अगर हम क्या होता है डिवाइड कर देते हैं तो वहां उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है, यानी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अब इसका देखो बाई वन करें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर मिल गया। इसका ये मतलब होता है जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसे एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, क्यू इंटू ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर की वैल्यू अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप, इसकी यूनिट आप लिख सकते हो क्या भाई, यूनिट ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एफ यानी न्यूटन होता है और पर इसका क्या हो जाएगा कूलम। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज आपको समझना है कि अगर इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकालें न्यूटन के लिए, यानी फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू और कूलम के लिए क्या होता है एटी होता है, तो इसे एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन लिखेंगे। ठीक है। अब आप डेफिनेशन में कुछ इस तरह से कह सकते हो कि आपकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे इफ एफ वेक्टर बी द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट या दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू नॉट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई नॉट लिखते हैं। ठीक है। इसी में अगर हम वेक्टर फॉर्म ना लिख के मैग्नीट्यूड के फॉर्म लिखते हैं तो ई वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ देखो इसका ये आप जाएगा यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन फार्मूला, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, चलिए देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हम एक मीडियम चूज करते हैं, कैसा हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें हम एक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक मीडियम हम यहाँ चूज कर लेते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक मीडियम अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे मान लो यहाँ प्लस क्यू कूलम का चार्ज। ओके। तो अब यहाँ से क्या होगा कि किसी तरफ डायरेक्शन आप ले सकते हैं, मान लो इधर ले लिया तो इससे स्मॉल आर की डिस्टेंस पे एक यहाँ पॉइंट पी होता है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट। जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर हो जाएगा। ओके। और क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर अगेन, यानी इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट हो जाएगा, Q1 Q2 होता है लेकिन यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। किस में रखा गया, ये मीडियम में रखा गया है, किसी मीडियम में चार्ज रखा गया है, दोनों चार्ज, तो यहाँ पे इसलिए एप्सिलॉन नॉट के यूज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम मान ले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी टेस्ट चार्ज पे अगर ये फोर्स लग रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई,
आप लिखते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट लिखते हो, ठीक है। तो अब वैल्यू देखो, ऊपर से अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म लिखे तो ऊपर से वैल्यू रख दें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, चलो भाई इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसे भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ये एफ हो जाएगा। ओके, तब हम क्या लिखेंगे भाई, ई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दो। चलो भाई, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और अपान में क्या है क्यू नॉट, इसका यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। जब इसका यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा तो आएगा क्या, आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा क्या भाई, न्यूटन पर कूलम। ओके, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि यह किसी वैक्यूम में हो जाए, ठीक है, वैक्यूम में हो जाता है तो क्या हो गया, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए अप्रॉक्सीमेट में के की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 हो जाए तो इसे आप लिखोगे ई नॉट से, ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें रिलेशन हो जाएगा, ई एंड ई नॉट में रिलेशन भी आप दिखा सकते हो, कैसे, अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर को हम ई नॉट लिखते हैं, तो ऊपर देखो ई इज इक्वल टू के को छोड़ के बाकी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर की जगह ई नॉट लिख सकते हैं, ई नॉट लिख दिया और ये के यहाँ रह गया, यही रिलेशन होता है भाई, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, ठीक है। इस रिलेशन न्यूमेरिकल में ये काम देता है, ठीक है। ओके, आज इतना ही।